लीजिए आप ज़रा कमरे की साफ सफाई देख लेना, मुझे बिखरा हुआ कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। इधर आ लीजिए ना, मेरा दिल मेरा सामान मेरे कमरे में रख लीजिए। अगर डिटर्जेंट पाउडर भी मैं ले आऊँ ना, तब भी आपके दिल को हड़काऊँ। रुतबा था, आपका खौफ, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सीरियल परिणीति में आज हम आपको एक के बाद एक कई इंटरेस्टिंग खबरें बताएंगे। जी हाँ, टेली टॉक आ गया है सीरियल परिणीति के सेट पर, जहाँ पर हो रहा है कुछ ऐसा जिसे देखकर आपको शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। आप तो हमेशा मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, फिर आप ऐसे बुरा कब से सोचने लग गई मेरे बारे में? अगर डिटर्जेंट पाउडर भी मैं ले आऊँ ना, तब भी आपके दिल को हड़काऊँ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि परी अपने घर की मालकिन बन चुकी है और मालकिन बनने के बाद परी ने मालकिन वाली सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वो सबको काम असाइन कर रही है, एक एक करके सबको बताती है कि किसे कौन सा काम करना है, किसे कितने बजे उठना है और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। और इन सब में नीति की माँ और सारे परिवार वाले भी शामिल हैं। यानी कि अब परी की बातों को सबको मानना पड़ेगा। आप बस वो बैग उठाइए और कमरे में रख लीजिए। इतने भारी बैग मेरी बूढ़ी हड्डियां कैसे झेल पाएंगी बेटा, मैं नहीं उठा पाऊंगी। और वैसे भी मेरे उधर कोई नहीं, बेबी से नहीं होगा। मैं अरे नहीं आप नहीं, मेरा मतलब है कि आप अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे ना कि आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप रहने दीजिए। नहीं वो तब हो रहा था, अब नहीं फिर भी रिस्क क्यों लेना, आप रहने दीजिए। वो इधर आ लीजिए ना, मेरा दिल मेरा सामान मेरे कमरे में रख लीजिए। लेकिन तूने तो सुबह का नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी दी थी ना मुझे, तो ये तो बोला नहीं था। ठीक है अभी बोल देती हूँ, आप जाइए और मेरे बैग्स मेरे कमरे में रख लीजिए। सिर्फ इधर आंटी जी आप ज़रा कमरे की साफ सफाई देख लेना, मुझे बिखरा हुआ कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी 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 के अभी जाइए जाइए, ये सब काम कर दीजिए प्लीज। तुम्हें पता है ना, मुझे देर तक जाने की आदत है, सुबह मुझे अच्छी नींद आती है। तो फिगर आउट करो कैसे होगी जल्दी उठना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। मेरे घर में कोई भी लेट नहीं हो सकता, और वैसे भी जिस घर में लोग देरी से उठते हैं ना, भगवान जी का वास्ता, तो कल से सब लोग जल्दी उठेंगे। 100 बार बोलना पड़ेगा तुझे, तब ही मुझे समझ आएगा। मेरी बेटी जो कह रही है आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, समझे? सब कुछ बिल्कुल वैसे करना है जैसे पार्वती कह रही है, वरना यहाँ रहना भूल जाइए आप लोग। चलिए आपको लेकर चलते हैं संजू के रूम में, जहाँ पर परी संजू की माँ को भी काम असाइन करती है और बोलती है कि सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखे। तुमने घर खरीदा है तो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी कमरे में रह सकती हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ना, घर मेरा है तो यहाँ वही रह सकता है जो मेरे हिसाब से। संजू देखता है कि उसके फॉर्मल और कैजुअल सारे कपड़े मिक्स हो चुके हैं और बोलता है कि आप जाओ, मैं कर दूंगा। पार्वती तो पार्वती है, वो जाने ही नहीं देती। मिस्टर बादशाह, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैंने आपका ये कमरा ले लिया। नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हुआ था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस कमरे में रहना चाहते हो। एक्चुअली कमरा इस घर का सबसे सुंदर कमरा है। यार बड़ी शादी के बाद इसी कमरे। अरे माँ, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे घर के कपड़े हैं, मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, आपने सब मिक्स कर दिया। इधर आ जाओ, मैं पैक करता हूँ। करने दो, आप एक काम करो, आप जाओ, मैं कर लूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ जा रही हैं आप बताइए ना इन्हें कौन से कपड़े कहाँ रखने, ये कर लेंगे, आप कर लेंगी ना? आप कीजिए, बता दीजिए मुझे प्लीज। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अरे समझ में आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, आप कीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ कीजिए। तुम बोल रही हो या डर रही हो? समझा रही हूँ उन्हें, अगर ये ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना? अगर सीखने बैठेंगी तो पूरी रात चली जाएगी, फिर आप इस कमरे में सो नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं वो करना तो कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप कर लीजिए ये सब, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना प्लीज, जल्दी से ये कमरा खाली कर दो बस। खाने का इंतजाम देख लेती हूँ, खाने का टाइम है।
वैसे तुम्हें पता है शादी के बाद मैं और परी दोनों इसी कमरे में रहे थे कि घर का सबसे बेस्ट सबसे खूबसूरत कमरा है। तो परी भी इसी कमरे में रहना चाहती थी। जब तुमने बाहर कहा मैं इसी कमरे में रहना चाहती हूँ तो ये चीज़ सुन के मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। फिर तुम इतने दिनों बाद इस कमरे में वापस आई पड़ी। मैं सोच रहा था कि जहाँ से हम दोनों पिछड़े थे वहीं से दोबारा एक नई शुरुआत करते हैं। एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो पैकिंग नहीं नहीं नहीं, ये पैकिंग वैकिंग सब क्यों? छोड़िए। अरे। आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा नाम तो पार्वती है ना, तो तुम्हें परी नाम से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। तुम रिलैक्स करो ना। नहीं, फर्क पड़ता है मुझे। देखिए, आप मुझे किसी और नाम से नहीं बुला सकते। अगर आप मुझे बार बार किसी और नाम से बुलाएंगे तो मेरे कानों को वही नाम सुनाई देगा, फिर वो आवाज मेरे दिमाग तक जाएगी और मुझे फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है मुझे। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्वती कह के बुलाएंगे, परी नहीं। ओके, ओनली पार्वती। अब क्या सोच रहे हैं आप? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी हिम्मत थोड़ा ना सोचने की। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो तुम कह रही हो ना मैं वो मानने के लिए। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पार्वती बुलाऊँ तो पार्वती ही बुलाऊँ। ओके, तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछ लो। हाँ बट नहीं, अभी पैकिंग वैकिंग करनी है ना, तो बात कर। अरे पर अभी बात करने में क्या problem? बट अभी पैकिंग में टाइम लग जाएगा ना, लेने ठीक है। तुम देखो ना, रूम देखो। अब आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ, पार्वती ने गलती से पानी की बजाय पी लिया है अल्कोहल और अब वो पूरी तरह से नशे में है। सीढ़ियों से डगमगाती हुई पार्वती नीचे उतरती है और अजीब सा बिहेव करती है। कभी टेबल के ऊपर बैठ जाती है तो कभी किसी को गले लगा लेती है और एक एक करके सबको बताती है उसके बारे में। पार्वती के इस बिहेवियर को देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। आपको बता दें कि ये किसी और का किया धरा नहीं है, बल्कि ये तो संजू का ही है। संजू को कहीं न कहीं शक हो जाता है कि पार्वती ही परी है और परी ही पार्वती, और परी के मुंह से सारी बातें निकलवाने के लिए संजू पानी की बजाय ड्रिंक रख देता है। अब चलिए देखते हैं कि नशे की हालत में परी क्या करती है। सारा सच उगल देती है या अपने सीने में दबा कर रखती है। छोटी माँ, आपको अच्छा ठीक है। पार्वती वो एक मिनट, ऑफिस की कॉन्फ्रेंस को मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट। अच्छा हाँ, मैं ना आपसे ऐसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करती हूँ, ठीक है? कौन है वो जिसने आपके दिमाग में मेरे बारे में इतनी बकवास बातें करी? यहाँ ऐसे टेबल पर नहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, आप तो मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी। आप तो बहुत ज्यादा बुरी, इस घर में सबसे ज्यादा बुरी आप ही है। आपसे मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना इनसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आप पहली वाली ताई जी क्यों नहीं है? हाँ, आप पता है, आप पहले आपके अंदर इतना रुतबा था, आपका खौफ, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।